बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 9 न्यू सिलेबस यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नेम है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखिए, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर जो है, हाईएस्ट पावर जो होती है ना इक्वेशन में, वो 1 होती है। ठीक है, एक्स की पावर मतलब 1 होगी। अब देखें, इक्वेशन जिसमें मतलब एक वेरिएबल आ रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है और एक कांस्टेंट होगा, और इक्वल की इस तरफ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, वाई आ रहा हो, ए आ रहा हो, बी आ रहा हो, साथ में एक कांस्टेंट हो, मतलब एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, साथ में इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं लेसर देन साइन या ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। इस इक्वल की जगह अगर हम ये लगा दें तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ए की जगह पे ये 4 लिखा हुआ है, आगे वही एक्स आ रहा है, बी की जगह पे 7, अब इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाईएस्ट पावर इसमें कितनी होती है वेरिएबल की? वो 1 होती है। इट हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, इसका एक ही सोल्यूशन होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल इसको सॉल्व करें, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 7 कितना? -2 आ जाएगा, 4 उधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास एक ही आंसर आएगा, -1/2। ठीक है, 0.5 बन जाएगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है। लेट आप देखें, अगर हमने इस सोल्यूशन को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना हो, हमारे पास लेट सोल्यूशन आया x इज इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल, तो हम नंबर लाइन बना लेंगे 0 1 2 3 4। अब 2 है चूंकि सोल्यूशन, तो इसलिए 2 वाले को ना सर्कल कर देंगे या इसको डॉट लगा देंगे, मोटा सा यहाँ पे जो है ना, इसको डॉट लगा देंगे। ठीक है, बाकी उसके बाद इसमें हम यूज करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, ऐसा जो साइन होता है ना, मतलब जिसमें राइट हैंड हमारा जो है, राइट हैंड वो बन रहा होता है, तो वो ग्रेटर देन होता है। अगर यही हमारा लेफ्ट हैंड बन रहा हो, ठीक है, आप अपना लेफ्ट हैंड अगर यूज करें ना, तो देखें ये लेफ्ट हैंड वाली साइड बन रही है ना, तो अगर लेफ्ट वाली बन रही है तो लेस देन हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा कुछ तरीके होते हैं, ट्रिक होते हैं याद करने के, कोई किस तरह याद करवाएगा टीचर, को किस तरह कराएगा। अब अगर इस ग्रेटर के नीचे लाइन डाल दिया, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी है, और इसका क्या मतलब होगा? लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, इट हैज नॉट अ सिंगल आंसर, इसका आंसर सिंगल नहीं हुआ करेगा जिसमें ये इनइक्वालिटी आ जाएगी। इक्वल अगर आ रहा है तो आंसर सिंगल होना है, तो इनके आंसर सिंगल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है ना, इसका मतलब है जो हमारे जो आंसर्स हैं वो 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। लेकिन अगर यही एक्स इज लेस देन और इक्वल टू -2 आ रहा है, इसका मतलब है हमारी जो वैल्यूज हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक हैं। ठीक है, मतलब 2 हमारी एक रेंज है, -2 से आप आगे नहीं जा सकते। अब चूंकि छोटी वैल्यू पहले लिखी जाती है, बड़ी बाद में लिखी जाती है सोल्यूशन जब हम लिखते हैं, तो ये 2 कोमा इन्फिनिटी, अब 2 छोटा, इन्फिनिटी बड़ा, इसलिए यहाँ 2 पहले लिखा है। लेकिन जब हम माइनस वाली साइड की बात करेंगे ना, तो माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है ना, वो उतनी छोटी होती है। तो इन्फिनिटी वैसे तो बड़ा है 2 से, लेकिन माइनस में जो है ना, माइनस इन्फिनिटी छोटा होगा, -2 इससे बड़ा है, तो इसलिए माइनस इन्फिनिटी से -2 लिखा है मैंने, -2 इधर नहीं लिखा। ठीक हो गया। तो इस तरह करके होता है कि अगर हमारा इनइक्वालिटी आ जाए ना इक्वेशन में, उसके सोल्यूशन आंसर जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, एक आंसर नहीं हुआ करेगा। तो अब हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, बाकी चीजें वहां क्लियर हो जाएंगी। एक्सरसाइज 5.1 प्रॉपर अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, और रियल लाइन उसी नंबर लाइन को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि इक्वेशन दे रहे हैं हम आपको, उसको आप सॉल्व करके ना सॉल्यूशन को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। तो देखिए, ये पहला पार्ट है, एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, 12x प्लस 30 इक्वल टू -6। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पे जो x के बगैर टर्म है उनको हम इधर इकट्ठा कर लेंगे, मतलब +30 उधर जाके -30 हो जाएगा, तो -6 -30 -36 आ जाएगा। अब 12x इज इक्वल टू -36। अब हमने x फाइंड करना है, 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -36/12 करेंगे, 12 3 जा 36 होता है, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है, तो ये हम लाइन लगा लेंगे। लाइन लगा के सेंटर में 0 लिखते हैं, इधर पॉजिटिव वैल्यूज लिखते हैं 1 2 3 4, और इधर -1 -2 -3 -4। अब चूंकि -3 हमारा नंबर है, तो इसलिए हम इसको यूं करके यहाँ पे -3 को डॉट लगा के जरा बोल्ड कर देंगे। ठीक है,
तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेकंड पार्ट है एक्स ओवर 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। सबसे पहला स्टेप ये करेंगे +6 को उधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा -6, तो ये -18 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब 3 डिवाइड हो रहा है, एक्स को अकेला करना होता है ना, तो 3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू -54 आ जाएगा। ठीक है, अब -54 बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जब पॉइंट लगाएंगे ना, हम जो नंबरिंग करेंगे ना अपनी नंबर लाइन के ऊपर, वो 10-10 के डिफरेंस से कर लेंगे, क्योंकि अब इतना बड़ी काउंटिंग तो हम ये नहीं ना एक पेज पे लिख सकते 54 तक, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो हम 10-10 का डिफरेंस ले लेंगे, 0 +10 +20 +30 40 50 60, और इधर ले लेंगे -10 -20 -30 -40 -50 -60। अब देखें आपका जो नंबर है ना वो -54 है जो हमने रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो -54 आप खुद सोचें 50 और 60 के ऑलमोस्ट सेंटर में होगा। ठीक है, तो सेंटर से थोड़ा सा पीछे कर, चूंकि 54 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे -54। ठीक है, तो ये हमारा लग गया नंबर लाइन के ऊपर। तीसरा पार्ट है x/2 -3x/4 इक्वल टू 1/12। अब ऐसा क्वेश्चन है, एक तो इसमें आप ये कर सकते हैं 12 से मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि बड़ी रकम 12 है ना डिनोमिनेटर में, तब भी ठीक है, वरना एलसीएम चूंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी मैथ में, तो इसलिए एलसीएम की प्रैक्टिस ज़्यादा किया करें। तो इसका 2 और 4 का जाहिर बात है 4 ही एलसीएम आएगा ना, तो 4 एलसीएम आएगा, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2x आ जाएगा, -4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3x एलसीएम ऐसे सॉल्व करते हैं ना, जो एलसीएम होता है ना उसको इस पे डिवाइड कराते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ऐसे आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में ये -x हो जाएगा, 2x में से -3x किया तो नीचे 4 है इक्वल टू 1/12। अब देखें हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, ये हो जाएगा -12x इज इक्वल टू 4। अब -12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना वहाँ पे, तो x अकेला हो जाएगा, तो हमने यही करना होता है, 4 1 4 4 3 12। ठीक है, तो -1/3 हमारे पास आ जाएगा। अब -1/3 को हमने रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन के ऊपर, तो -1/3 है। अब इसका मतलब ये है कि ऐसा जब नंबर हो ना हमारे पास जो डिवीजन में हो, मतलब जिसमें ये ओवर आ रहा हो, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कराना होता है, इसको हमें रिप्रेजेंट यू करवाना होता है। अब देखिए हमारे पास ना यहाँ पे कुछ नहीं है, होल में कुछ नहीं है, 2 होल जैसे 1/3 होता है, जब होल में कुछ नहीं है तो आपने 0 हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, तो 0 से हमने रेफरेंस लेके उसके बाद हमने क्या करना है, 0 से आगे 3 पार्ट्स बनाने हैं, तो 0 वो किस साइड पे बनाने हैं, प्लस वाली साइड पे या माइनस वाली साइड पे, माइनस वाली साइड पे, क्योंकि आंसर में माइनस आ रहा है, तो 0 रेफरेंस बना के माइनस वाली साइड पे 3 पॉइंट, सॉरी 3 हमने जो है वो पार्ट्स बनाने हैं। 0 और -1 के दरमियान 3 पार्ट कैसे बनेंगे, 2 लाइंस लगाना पड़ेंगी। अब 2 लाइंस लगी, देखिए 3 पार्ट बन गए हैं, जितने पार्ट बनाने होंगे ना उससे एक कम लाइन लगानी है, 2 लगाई है क्योंकि 3 बनाने थे। अब 1 2 3 3 पार्ट बन गए ना। अब जो पहला है ना, पहला पार्ट 1, तो उसको हमने हाईलाइट कर देना, ये इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हमारा -1/3 होगा। ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट कराया जाता है इसको। नेक्स्ट है 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल टू 12x। 2 को अंदर 7 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ये 7 टू 14x प्लस 28 प्लस 12x आ जाएगा। 14x प्लस 12x कितना हो जाएगा, 26x प्लस 28। अब ये प्लस 28 इधर जाके -28 हो जाएगा, इज इक्वल टू 26x। अब ये -26 इज इक्वल टू 26x आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 26 उधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी, तो -1 को रिप्रेजेंट करवा लें, नहायत ही आसान है। दूसरी तरह नंबर लाइन लगा ली, 0 1 2 3, इधर पॉजिटिव वैल्यू, इधर 2 3 नेगेटिव वैल्यूज ले लें, 3 4 5 जितनी मर्जी ले लें, इसमें इशू नहीं है। तो -1 को आपने करना है रिप्रेजेंट, तो हमारा ये है -1, यहाँ पे इसको आप तरह बोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये हम इसको यहाँ ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देंगे। पांचवा पार्ट है 2x-1/3 -3x/4 इक्वल टू 5/6। एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम जारी बात है 12 आएगा, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4। अब 4 जो है 2x-1 से मल्टीप्लाई होगा, दरम्यान में माइनस एज इट इज आ जाएगा, 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 इंटू 3x इज इक्वल टू 5/6 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करा लेंगे, 4 टू 8x -4 -3 3 9x/12 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब 8x -9x -x -4/12 इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो देखें ये 6 मल्टीप्लाई बाय -x -6x, 6 मल्टीप्लाई बाय -4 -24 आ जाएगा, इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है,
तो अब हमारे पास देखिए -6 इधर ही रहेगा, इसमें x नहीं है, बगैर x वाले इधर इकट्ठे करते हैं ना, तो ये -24 जाके +24 हो जाएगा। -6x इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 84। 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा -6, ठीक है। तो जब 84 को 6 पे आप डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे कर ले, वैसे काट दें, ये बन जाएगा -14, ठीक है। 6 1 6, 2 उधर कैरी चला जाएगा ना, तो 6 4 24 होता। तो -14 को आपने रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरह इंटरवल थोड़े बड़े ले लेंगे, 0 5 10 15, तो इधर -5 -10 -15। आप 2 2 का इंटरवल भी ले सकते हैं, 0 2 4 8 6 ऐसे भी ठीक है। 5 का ले लें तब भी ठीक है, 3 का ले लें, वो आपकी मर्जी है। तो -14 जारी बात है माइनस वाली साइड पे होगा, 15 के करीब करके होगा, यहाँ करके होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होगा -14, यहाँ पे आप लिख देंगे -14। तो उसके बाद नेक्स्ट -5x/10 इक्वल टू 9 -10/5x, ठीक है। अब हम अगर देखें ना, ये कट रहा है, ये -1/2x बन जाएगा और ये बन जाएगा 5 1 5 5 2 10, 9 -2x बन जाएगा। देखिए -x/2 इज इक्वल टू 9 -2x आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे ये कि ना x वाले इधर इकट्ठे कर लेंगे, ये माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 2x बन जाएगा, 2x, बाकी ये -x/2 एज इट इज इक्वल टू 9। अब 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 2 जा 4x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय x, x आ जाएगा इक्वल टू 9। अब ये हो जाएगा 3x और 2 उधर जाके डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां जाके 2x इज इक्वल 3x इज इक्वल टू 18 आ गया, ठीक है। अब 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 को जब आप 3 पे डिवाइड कराओगे तो x 6 आएगा, तो 6 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करा लो, ये नंबर लाइन बना लोगे इधर। अब चूंकि हमने 6 रिप्रेजेंट करवाना था, इसलिए मैंने नंबरिंग थोड़ी ज्यादा की है, 6 तक लिखी है, क्योंकि हमारा 6 रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो 6 को यहाँ पे आप बोल्ड कर दो, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, तो शायद बुक पे सर्कल ना किया हो, उस जरा क्लियर हो जाता है भाई, ये नंबर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, 2 पे चलते हैं। सॉल्व द ईच इनइक्वालिटी, अब इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी आएगी, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। तो ये देखें x -6 लेस देन और इक्वल टू -2 दे रहा। अब इसको हम ना वही उसी तरह इक्वल की तरह सॉल्व करेंगे, बगैर x वाली टर्म को उधर ले जाएंगे, ये -6 उधर जाके +6 हुआ, 6 में से 2 माइनस किए तो x लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब x लेस देन और इक्वल टू 4 को हमने रिप्रेजेंट कराना है ऑन रियल लाइन। अब देखिए आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट कराना है, आप उस तरह नंबर लाइन लगाएंगे, 0 इधर पॉजिटिव वैल्यूज इधर नेगेटिव वैल्यूज लिख देंगे। अब हमारी जो x की वैल्यू है ना, वो 4 से इक्वल है या लेस है, तो 4 हमारा यहाँ पे है, तो 4 यहाँ पे है। अब देखें अगर तो यहाँ पे लेस देन के नीचे इक्वल भी होगा ना, फिर हम जो डॉट लगाएंगे ना उसको फिल करके लगाएंगे। अगर ये इक्वल ना, लेस देन और इक्वल ना होता, सिर्फ लेस देन होता, फिर हम सर्कल लगाते हैं, ठीक है, ऐसे वाला, ऐसे सर्कल, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे नीचे इक्वल भी है, इसलिए इसको ना डॉट को फिल अप करना है आपने, तो फिल अप करके अब चूंकि वो उससे लेस है, x इज लेस देन और इक्वल है, तो लेस है तो पीछे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पीछे की तरफ एरो लगाना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है -9 लेस देन और ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन है ना, ये राइट हैंड हमारा बन रहा है, तो ये ग्रेटर देन। अगर लेफ्ट हैंड बन रहा हो तो फिर हमारा फिर वो लेस देन होता है, ये ग्रेटर है। -16 प्लस एक्स, अब 16 बगैर x के साथ है, जो x के बगैर है वो इधर इकट्ठे कर लेंगे, -16 इधर आके +16 आ जाएगा और ग्रेटर देन x, ठीक है। ये बन जाएगा 7 ग्रेटर देन x। 7 ग्रेटर देन x का मतलब है 7 बड़ा है x से, 7 x से बड़ा है, तो हम दूसरे अल्फाज में ये भी तो कहते हैं, कह सकते हैं कि x जो है वो फिर 7 से लेस है, छोटा है 7 से, ठीक है। ऐसे लिख लें तब भी ठीक है, वैसे समझ लें, जैसे मर्जी समझ लें। अब x 7 से छोटा का क्या मतलब है, मतलब अब इसके नीचे इनइक्वालिटी नहीं है ना, वो सॉरी इक्वल वाला नहीं है ना, वो लाइन ही ना लगी हुई, इसलिए यहाँ पे हम ये वाला सर्कल लगाएंगे, इसको फिल अप नहीं करेंगे लेकिन। और चूंकि लेस है तो लेस है, तो बैक वाली साइड पे एरो लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 + 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। अब देखें बगैर x वाली टर्म पहले उधर इकट्ठी करें, तो 3 - 3 0 आ जाएगा, तो 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कराना है। पहली बात तो ये देखिए, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल है, तो यहाँ पे 0, तो 0 के ऊपर जो है आपने फिल हुआ हुआ डॉट लगा लेना है। अब चूंकि ग्रेटर है तो इसलिए राइट साइड पे एरो जाएगा हमारा, लेस था तो लेफ्ट पे जा रहा था। ये भी हो गया कंप्लीट पार्ट। 4 पार्ट है, 6 × x + 10 लेस देन और इक्वल टू 0, इसको अंदर पहले मल्टीप्लाई कराओ, 6x + 60 लेस देन और इक्वल टू 0, तो +60 उधर जा
कि -60 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो x लेस देन और इक्वल टू -10 आ जाएगा। अब देखिए लेस देन और इक्वल है ना, तो इसलिए -10 के ऊपर जो हमारा डॉट लगेगा ना वो फिल अप हुआ हुआ होगा। देखिए यहाँ पे हमने ना 10-10 के इंटरवल से नंबर लाइन ले ली है, क्योंकि 30 से गिनती लिखना तो मुमकिन नहीं था पेज पे, तो इसलिए हमने इसको वो रिप्रेजेंट कर लिया 10-10 के डिफरेंस के साथ। अब देखें -10 कहाँ पे है, ये -10 है, ऊपर डॉट लगा दिया फिल करके। अब उससे चूंकि वो लेस है, लेस का मतलब है बैक एरो लग जाएगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। 5x/3 -3/4 लेस देन -1/12। अब जिसमें x नहीं आ रहा ना वो ये है, इनको इकट्ठा कर लो उस साइड पे। तो देखें, बल्कि यहाँ पे पहले एलसीएम भी लिया जा सकता है, इसलिए पहले हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना दो टर्म्स आ रही हैं, हम एलसीएम लेंगे, वो ज़्यादा इजी और छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, उससे भी हल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम तो हमें एक बार लेना ही पड़ना है, तो अभी से एलसीएम ले लेते हैं। 12 एलसीएम आ गया, 12 को 3 पे डिवाइड किया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20x, यहाँ 12 को 4 पे डिवाइड किया 3, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। लेस देन -1/12 आ गया, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ये जो 12 है इस 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 को 12 से कैंसिल करा दे तो 20x -9 आप इस तरह कैंसिल करवा सकते हैं, ठीक है। क्यों करवा सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई ऊपर हो रहा है ना, तो 12 से 12 वहां भी तो कट ही जाना है ना, तो अभी काट दें। तो 20x -9 लेस देन -1 ये हमारे पास बच जाएगा। अब -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। अब 20 उधर आके डिवाइड करा लें, x लेस देन 8/20, तो 8/20 है 2/5। तो अब 2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास होल में कुछ नहीं है, जैसे 1 होल 2/5 यहाँ पे नहीं है, तो हमारा मतलब 0 रेफरेंस होगा। तो 0 से पॉजिटिव वाली साइड पे हम क्या करेंगे, 5 पार्ट्स बनाएंगे। तो 0 और 1 के दरमियान 5 पार्ट कैसे बन सकते हैं, अगर हम 0 और 1 के दरमियान 4 लाइंस लगा लें, 1 2 3 4। अब देखो 5 पार्ट बन गए होंगे, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट बन गए ना। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है ना, जो ऊपर होता है ना, वो बता रहा होता है कि कौन सा पार्ट है उसके ऊपर हमारा नंबर होगा। तो ये सेकंड वाला 1 2, इस सेकंड वाले के ऊपर इसको हम कर लेंगे सर्कल, तो यहाँ पे हमारा होगा 2/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है 1/4x -1/2 लेस देन -1 प्लस 1/2x, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, इधर एलसीएम 4 आएगा, 4 एलसीएम आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स 4 को 2 पर डिवाइड किया 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया। तो x -2/4 लेस देन और इक्वल टू, इधर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 -1 -2 आ जाएगा, प्लस 2 को 2 पर डिवाइड 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स आ गया, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो x -2/2 इधर बच जाएगा, उधर बच जाएगा x -2, x पहले लिख रहे हैं ना प्लस वाली टर्म में, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, x -2 इज इक्वल टू 2x -4 आ गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ना हमने x वाले इधर इकट्ठे कर लेने, बगैर x वाले उधर इकट्ठे कर लेने। तो इधर बन गया x -2x लेस देन और इक्वल टू -4 + 2। अब -4 + 2 का मतलब है -2 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, और इधर -x बच जाएगा। अब देखें, जब भी हम इन इक्वालिटी में दो माइनस माइनस को कैंसिल करवाएंगे ना दोनों साइड पे, तो हमें ये जो साइन है ना ये उल्टाना होगा, मतलब अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कटेगा तो साथ में ये साइन उलट जाएंगे, तो ये उलट जाएंगे, तो हमारा बन जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बन जाएगा प्लस में। तो अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है हमने, तो इस तरह नंबर लाइन लगा लेंगे, इधर पॉजिटिव वैल्यू ले लें, इधर 2 3 नेगेटिव वैल्यूज ले लें। अब +2 हमारा नंबर है, और ये देखें ग्रेटर देन और इक्वल है नीचे, तो प्लस वाला 2 कहाँ पे है, ये। तो यहाँ पे हम जो डॉट लगाएंगे वो फिल हुआ हुआ डॉट होगा, ठीक है। अब ग्रेटर है तो हमारा जो एरो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, अगर लेस होता तो फिर बैक चलता, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंट करा दिया 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें हमने शेड करना है, ग्राफ बनाने हैं। शेड द सोल्यूशन रीजन, सोल्यूशन रीजन किस रीजन में हमारा सोल्यूशन लाई करेगा ग्राफ के ऊपर, वो हमने बताना है शेड करके। फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन, तो लीनियर इनइक्वालिटी में एक्स वाई प्लेन में हमने दी है, इनके हमने सोल्यूशन रीजन को शेड करना है। पहली इनइक्वालिटी दी है 2x जमा y लेस देन और इक्वल टू 6। अब सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना, हमने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या होती है, जस्ट हमने इन इक्वालिटी को रिप्लेस कर देना, इक्वलिटी से इक्वल लिख देना वहां पे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी, 2x + y = 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ना पॉइंट्स लेने हैं दो,
वो कैसे दो पॉइंट लेंगे, पहले x को 0 पुट कर लेंगे, फिर y को 0 पुट करेंगे। देखिए अब हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0, जब x की जगह 0 लगाओगे ना तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बन गया, पहले x वाला लिखना होता है कोऑर्डिनेट, फिर y वाला, तो 0,6 पहला पॉइंट बन गया। अब इस तरह हम ना y को 0 पुट कराएंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 2 उधर आगे डिवाइड आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, x पहले 3 और कोमा y क्या है, y 0 है, तो 3,0 यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया। अब हमें पॉइंट मिल गया 0, 6 और 3 और 0। अब देखें हमने अब जब ग्राफ बनाना है ना एक्स वाई प्लेन पे, तो हमारी जो y वाली वैल्यूज है ना, हमें पॉजिटिव 6 वाली साइड पे जाना पड़ेगा। मतलब y में जो हमने काउंटिंग लिखनी है ना वो +6 तक लाजमी होनी चाहिए। और x वाला जो कोऑर्डिनेट है ना हमारा मैक्सिमम वैल्यू उसकी 3 है, तो x वाली साइड पे आप 3 तक लिख लें। तो ये देखिए मैंने y और ये नीचे x, ये एक्स वाई प्लेन बना लिया, ठीक है। अब हमने देखें y वाली साइड पे ना +6 तक ही काउंटिंग मैंने लिखी है, जैसा कि ग्राफ में हमें पॉइंट्स ने मेंशन किया कि y की जो मैक्सिमम है ना वो 6 तक ही है, तो इसलिए मैंने 6 तक ही लिखी है। आप इसे 10 तक लिख लें, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अब मैंने नीचे y नेगेटिव वाली साइड पे लिखा ही कोई नहीं, क्योंकि हमारा पॉइंट माइनस में है ही कोई नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप बेशक लिख लें, इसमें कोई वो इतना नहीं इशू कि आपने नहीं लिखा मैंने लिख दिया तो इसमें कोई गलत हो गया, नहीं कोई बात नहीं। हमने मेन हमारा जो कंसर्न पॉइंट्स है उनको देखना है। और जो एक्स वाली साइड पे मैंने, क्योंकि अब वाई 6 तक लिख ली तो इसलिए मैंने एक्स भी 6 तक लिख ली, हालांकि हमें एक्स में 6 तक जरूरत नहीं थी, एक्स का मैक्सिमम जो पॉइंट था ना वो कोऑर्डिनेट 3 था, तो 3 तक भी इनफ था। तो अब हमने ना पॉइंट्स ये लगा लेने। तो अगर हम देखें हमारे जो पॉइंट्स है ना, पहला पॉइंट क्या था, 0,6, पहला जो हमारा पॉइंट था वो है 0,6, मतलब x0 y6। तो y एक्सिस में जहाँ पे 6 लिखा हुआ है हमने वहां पे उसको डॉट लगा लेना है। और दूसरा पॉइंट है हमारा x3 y0, मतलब जहाँ x एक्सिस पे 3 लिखा हुआ है ना वहां हमने डॉट लगा देना है। तो ये देखिए मैंने वैसे ही किया कि पहला पॉइंट है y6, तो मैंने देखे y वाले एक्सिस में 6 को मैंने फिल कर दिया। और x0 का मतलब है वो तो इस पूरी लाइन पे जो है ना x0 ही होता है, ठीक है, तो वो आप ना लगाएं बेशक, समझे वो है ही नहीं। वो दूसरा पॉइंट है x3 y0। अब x3 y0 तो हमने लगाना ही नहीं, x3 देख ले कहाँ पे, ये x एक्सिस है तो ये 3 है। अब देखें हमारे दोनों पॉइंट लग चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ स्केल उठाना है, इसको और इसको हमने मिला देना है। तो ये देखिए मैंने स्केल रख लिया है, अब मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ बन गया। अब उसने कहा था इसको ना शेड भी करना है। अब शेड कैसे करना है, कौन सा रीजन में शेड करूं, ये वाला करूं वो वाला करूं, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ऐसे पता चलेगा कि मैंने इक्वेशन लिख लेनी है जो मेरा क्वेश्चन है, 2x + y < 6। अब मैंने ये जो पॉइंट बनाए थे ना 3 और 6 जो मैंने निकाले हैं, ये मैंने कैसे निकाले? मैंने x और y को 0 0 पुट कराया था बारी बारी, ठीक है ना। तो हम इस फंक्शन में ना x और y को 0 0 पुट कराते हैं, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उससे? तो देखिए जब मैं x की जगह पे 0 लिखूंगा ना, तो y की जगह पे 0 लिखूंगा ना तो हमारे पास ये सारा 0 + 0 0 बन जाएगा। 0 लेस देन और इक्वल टू 6, क्या 0 वाकई लेस देन और इक्वल टू 6 होता है? अब वाकई देखें 0 6 से छोटा ही है, तो मतलब ये इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है अगर हम ओरिजिन वाले कोऑर्डिनेट 0 0 जो कि हमने पुट करके पॉइंट लगाए थे ना, निकाले थे ना 0 3 और 6, और वो 0 था आई थिंक, 0 6 और 3,0 था, तो वो हमने 0 0 पुट करके निकाले थे ना। तो मतलब हमारी जो इक्वेशन है ना वो सेटिस्फाई करती है इस पॉइंट को, 0 की वैल्यू वाकई 0 वाकई लेस देन 6 होता है। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना 0 0 पुट करने से, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है ना उसका रीजन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो इसलिए हम ये वाला एरिया ऐसी सिचुएशन में जो है ये इसको शेड कर देंगे, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमने इसको शेड करना है, 3x + 7y इक्वल लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 21। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज करें, उसी तरह फिर x0 पुट करें। जब आप x0 पुट करोगे तो 7y = 21 आ जाएगा, 7 इधर आके डिवाइड होगा, 21 को 7 पे डिवाइड बाय 3। तो हमारा पहला पॉइंट क्या बन गया, 0,3, x की जगह 0 आ गया, y 3। अब इस तरह इधर क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट कर लेंगे, तो 3x = 21, 3 उधर जाके डिवाइड, 21/3 करेंगे तो 7, तो 7,0 हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट आ चुके हैं, अब जस्ट हमने सिंपली ग्राफ प्लॉट कर लेना है। देखिए ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ना, हम देखें हमारे पास जो y का कोऑर्डिनेट है ना वो 3 है, मतलब हम y वाली साइड में बस +3 तक लगा लें, माइनस वाली साइड पे तो y लगाने की जरूरत ही नहीं पॉइंट, और इस तरह x 7 तक लगाने पड़ेंगे, माइनस वाली साइड पे तो x है ही नहीं। तो मैंने देखे वैसे रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ग्राफ बनाया है, ठीक है, जितना रिक्वायर था।
वाई वाली साइड पे +3 तक जाना था। चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आपने ना ऐसे करके भी बना सकते हैं, शायद बुक पे ऐसे ही बनाओ। ऊपर पॉजिटिव वैल्यू वाई की, इधर नेगेटिव वैल्यू -1 -2, लेकिन हमारे यहाँ -1 से कंसर्न नहीं है ना, हमारे पॉइंट माइनस में आया ही नहीं है। तो इस तरह एक्स इधर पॉजिटिव है तो इधर एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 0 पीछे -1 होगा, -2 होगा, ठीक है। अब हम पॉइंट लगाते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है वो अगर हम देखें वो है 0,3, मतलब एक्स की वैल्यू 0, y3। एक्स की वैल्यू 0 वो तो हम लगाएंगे नहीं, y3 कहाँ पे, बस यहाँ पे हम इसको डॉट लगा लेंगे। और दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा हमारा जो पॉइंट है अगर हम देखें वो हमारा 7,0 है, x7 y0। तो x7 देखें ये x वाली लाइन है, तो ये 7, 0 तो फिर हमने वो लगाना ही नहीं, वो क्योंकि उस पूरी लाइन पे जो है वो 0 ही होता है। तो अब हमने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को मिला देना। स्केल उठा लिया है मैंने, अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा, यूं करके ये हमारा बन जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने मिला दिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि क्या हमारा सोल्यूशन जो है वो रीजन कौन सा होगा जिसको हमने शेड करना है, वो वाला या ये वाला। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है ना वो ये है, हम इसका टेस्ट कर लेते हैं 0 0 पुट करके, क्या कंडीशन फुलफिल होती। अब देखें 3x + 7y ग्रेटर देन और इक्वल 21। जब मैं एक्स और वाई की जगह 0 0 पुट करूंगा ना तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 आएगा। क्या 0 21 से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है ना वो उसका रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से परे होगा। तो इसलिए हम बाहर वाला जो एरिया है ना ये शेड कर देंगे। तो इस सूरत में हमारा ये रीजन बनेगा सोल्यूशन का, इसको शेड करेंगे। चलो जी, तीसरा पार्ट है, उसके बाद 3x - 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे हम करते हैं। सबसे पहला स्टेप ही यही होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो, इन इक्वालिटी को इक्वल में चेंज करो, फिर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -2y = 6 बन जाएगा। -2 इधर आके डिवाइड होगा तो y -3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 को 2 पे डिवाइड करो -3 आएगा ना, -2 डिवाइड हुआ है। तो 0, -3 पहला पॉइंट आ गया। अब इधर y को 0 पुट करेंगे तो 3x = 6 आया। 3 इधर आके डिवाइड हुआ, 6 को 3 पे डिवाइड करो 2, तो x 2 y 0, तो पॉइंट हमारा 2,0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पॉइंट आ चुके हैं। अब जब हमने प्लॉट कराना है एक्स वाई प्लेन, अब देखिए हमें y जो है ना वो -3 तक चाहिए, तो y वाली साइड पे तो हम -3 तक लिखेंगे। पॉजिटिव वाली साइड पे लिखें या ना लिखें वो अलग बात है। अब इसी तरह इधर जब चलेंगे ना, x देखिए हमारा कोऑर्डिनेट 2 है, तो पॉजिटिव वाली साइड पे हमें 2 तक तो लाजमी चलना है। तो देखिए ये मैंने ग्राफ प्लॉट कराया, वाई एक्सिस पे मैंने माइनस वाली साइड पे 3 तक लिख ली है। अब पॉजिटिव वाली साइड पे लिखनी है तब भी ठीक है, ना लिखे तो इशू कोई नहीं, क्योंकि ये यूज नहीं होना। इसी तरह अब x देखो पॉजिटिव वाली साइड पे 1 2 3 मैंने किया, और इस तरह माइनस वाली साइड पे लगा ले चले -1 -2, लेकिन इसने यूज कोई नहीं होना। अब पहला हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, वो है -3 0,-3, मतलब x की वैल्यू 0, y -3। तो y -3 देखें, y एक्सिस ये होता है ना, तो यहाँ -3 यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। और दूसरा जो है वो x2, 0, x2 है y 0 है, तो x2 यहाँ पे है। अब 2 और 3 को -3 को हम मिला देंगे। अब हमने चेक करना है कि हमारा रीजन कौन सा है जिसको शेड करना है। तो 3x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हमारी इक्वेशन है। x की वैल्यू 0 लगाएं, y की वैल्यू 0 लगाएं, तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्या 0 6 से बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि उससे बाहर होगा, तो हम ये वाला एरिया शेड करवा देंगे, ठीक है। ये ऐसे करके शेड कर दें। फोर्थ पार्ट पे चलें। 5x - 4y लेस देन और इक्वल टू 20, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें, इसको चेंज करेंगे इक्वालिटी में, ये आ जाएगा। अब उसी तरह x को लेट 0 पुट करें तो ये -4y = 20, -4 उधर आके डिवाइड होगा, 4 5 20 तो -5 आ जाएगा। तो 0, -5 पहला पॉइंट आ गया। अब y 0 पुट करके 5x = 20 बनेगा, 5 उधर आके डिवाइड होगा तो x 4 आ गया। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा 4,0, ठीक है। अब हमने इसको पॉइंट को प्लॉट करवाना है नंबर लाइन के ऊपर। देखिए ये मैंने नंबर लाइन लगा लेनी है। तो 0 1 2 3 इधर पॉजिटिव वैल्यू ले ली 4 तक, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है ना देखिए वो 4 है, x 4 है, तो इसलिए 4 तक लिखें कम अज कम। दूसरा पॉइंट 0, -5 है, मतलब हमारे y वाली वैल्यू माइनस वाली साइड पे हमें चाहिए। पॉजिटिव वाली साइड पे बेशक ना लें आप, माइनस वाली साइड पे तो लाजमी 5 तक हमें जाना है, ठीक है। तो अब इसको प्लॉट करवाएं। -5 है y, तो यहाँ पे -5 बन रहा है, यहाँ लगा लें। और उधर है x 4 y 0, तो x 4 यहाँ पे बनता, ये 4 बना हुआ है। अब इन दोनों को हमने लगा लेंगे ऐसे करके, स्केल के साथ इनको सारे के साथ जोड़ देंगे दोनों को। तुम्हारा ये ग्राफ तो बन गया। अब सोल्यूशन रीजन कौन सा है जिसको शेड करें, उसके लिए हमें वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है।
वो चेक कैसे करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे। अब ओरिजिनल इक्वेशन देखिए हमारी क्या है, 5x माइनस 4y। अब x की जगह 0 लगाएं, y की जगह 0 लगाएं, तो 0 हो जाएगा, 0 लेस देन और इक्वल टू 20। क्या, अब 0 चूंकि 20 से लेस होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन रीजन है उसमें ओरिजिन इंक्लूड है, इसलिए हम इसको यूं करके शेड कर देंगे इस एरिया को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 लेस देन 20 वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। 0 वाकई b से छोटा ही होता है। अब पांचवा पार्ट है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें ना इसमें उन्होंने y वाला ना पार्ट दिया ही कोई नहीं, y वाला नहीं दिया, तो ये फिर क्वेश्चन छोटा हो जाएगा पहले से उल्टा। इसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज करेंगे, +1 उधर जाके -1 हुआ, 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास x आ गया -1/2। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लगा लेंगे, उधर पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, इधर वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे। अब देखें -1/2 है, अब देखिए -1/2 इसका मतलब है इसके होल में कुछ भी नहीं है, होल में कुछ नहीं है तो हमारा 0 रेफरेंस बन जाएगा। तो 0 से आगे माइनस वाली साइड में, मतलब 0 और 1 के दरमियान माइनस वाली साइड में हमें दो पार्ट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 और ये देखिए ये हमारा ग्राफ है, 0 और 1 माइनस वाली साइड में, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो माइनस में है, तो 0 और 1 के दरमियान हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अब ये लेट पहला पार्ट है हमारा और ये हमारा दूसरा पार्ट, सॉरी सॉरी, 0 और 1 के दरमियान दो पार्ट बनाने, तो एक ही लाइन लगनी थी, ये नहीं लगी, ठीक है, ये नहीं है लगाई मैंने। अब देखिए इसी पहला पॉइंट जो है इसी को हमने क्या कर देना है, उस पर लाइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये नहीं है, ये गलती से लग गया क्योंकि जब हमने दो पार्ट बनाने होते हैं ना तो लाइन एक लगानी है, अगर तीन पार्ट बनाने तब दो लाइनें लगनी थी। तो ये हमारा यूं करके प्लॉट हो जाएगा। अब हमारा जो सोल्यूशन है वो जो शेड करना है हमने उसको देखना है वो कौन सा है, क्या ये वाला एरिया शेड करें या बाहर वाला करें। उसके लिए हमें फिर वही काम करना पड़ेगा कि जीरो पुट कराना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, एक्स की जगह पे जीरो पुट कराएं। तो जब यहाँ पे आप जीरो पुट करोगे तो आप देखो हमारे पास बन जाएगा 0+1, ठीक है, 0+1, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या 1 0 से बड़ा है, बिल्कुल 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। जब 1 0 से बड़ा है कंडीशन मतलब फुलफिल हो रही है, तो फिर हम ये वाला हमारा जो सोल्यूशन या रीजन है ना वो रीजन की तरफ होगा, तो इसलिए हम ये वाला शेड कर देंगे, ठीक है। आगे सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। छठे पार्ट में हमें वो कह रहे हैं 3y-4 लेस देन और इक्वल टू 0। अब फिर देखें हमें यहाँ पे x नहीं दिया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखें और -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो 3y=4, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू 3/4 आ गई। अब हम इसको अगर हम होल की फॉर्म में लिखें ना तो लिख सकते हैं कैसे, 4 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड कराएं, 3 1 जा 3, 4 में से 3 के वहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 होल 1/3। तो 1 होल 1/3, इसको कैसे सॉल्व करें, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 4/3, तो मतलब 4/3 को अब 1 होल 1/3 लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये लाइन लगा ली मैंने, इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू, इधर इस तरह y वाली साइड में पॉजिटिव वैल्यू और इधर नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अब हमारा जो नंबर है 1 होल 1/3 है, मतलब 1 तक हमने जाना है, पॉजिटिव साइड 1 तक चले गए, 1 होल 1/3। अब 1 तक हम चले गए, आगे 1 के आगे हमें 3 पार्ट्स करने हैं। अब 3 पार्ट कब होंगे, जब 1 और 2 के दरमियान में हम दो लाइंस लगाएंगे, तब 3 पार्ट बने। देखिए 2 लाइन लगाई, 1 2 3 पार्ट बन गए। अब जो पहला वाला पार्ट है ना ऊपर जो शो कर रहा है वो कितना पार्ट है वो बता रहा होता है, तो पहले वाले पार्ट के ऊपर हमने नंबर को रिप्रेजेंट करवा देना, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 4/3। 4/3 को हमने 1 होल 1/3 लिखा था ना, 1 होल 1/3 लिख लें या 4/3 लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करा के अब हम क्या करेंगे, इसको यूं करके इसकी लाइन लगा देंगे, ग्राफ बन जाएगा। अब हमने देखना है इसको शेड किधर करना है, क्या ओरिजिन की तरफ शेड करना है या अवे शेड करना है। अब देखें ये हमारी इक्वेशन है 3y-4, y की जगह 0 पुट किया, तो 0 -4 क्या -4 0 से लेस होता है, बिल्कुल 0 से लेस ही होता है, तो मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है। तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा सोल्यूशन जो है ओरिजिन वो ओरिजिन की तरफ होगा, तो इसलिए ये वाला एरिया सारा
शेड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन उसी जैसे ही है, लेकिन हमें इक्वेशंस दो दे दी जाएंगी। इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज। इनके इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन रीजन इंडिकेट करने हैं, फिर उनको शेड करवाना जैसे पहले करवाया। अब इक्वेशन हमें दो दी हुई है, पहले एक एक दे रहा था, अब दो हैं, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएंगे, आसान ही है। सबसे पहले दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 ये पहली बन जाएगी, और 2x प्लस 3y इक्वल टू लेस देन इक्वल तो इसको इक्वल में चेंज 12 इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब पहले इक्वेशन 1 के लिए x और y जीरो पुट करके पॉइंट लगाएं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू जीरो पुट करो, x जीरो पुट करोगे तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 6, माइनस 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y माइनस 2 आ गया। तो x 0 y माइनस 2, तुम्हारा एक पॉइंट बन गया 0 कोमा माइनस 2। अब ये इधर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब y को जीरो पुट करवाएंगे, ठीक है। y को जीरो यहाँ पे पुट करवाएं, 3 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x3 आ गया, तो x3 y0, तो 3,0 ये हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने ये दो पॉइंट्स बनाए हैं ना इक्वेशन 1 के, इस तरह अब इक्वेशन 2 के बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 हम ले लेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टेप में उस तरह एक बार x को जीरो पुट करेंगे, एक बार y को जीरो पुट करेंगे, आप पॉइंट लग बना लें। तो फॉर इक्वेशन 2 2x प्लस 3y इक्वल 12 इक्वेशन है, x को जीरो पुट करें तो हमारे पास 3y 12 आ जाएगा, 3 इधर आकर डिवाइड होगा y 4, तो पॉइंट हमारा बन गया 0,4। इधर y को जीरो पुट करेंगे तो 2x 12 के इक्वल आएगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा, 6 आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया 6,0। अब हमने अपनी उस तरह नंबर लाइन बना लेनी है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज, इधर कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लें, -1 -2, और इधर इसी तरह y की पॉजिटिव वैल्यू, इधर नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। ऐसे करके हम बना लेंगे। अब हमने अपने पॉइंट्स लगाने हैं। अब अगर हम देखें ना हमारे जो पॉइंट्स क्या हैं, हमारा जो पॉइंट है वो है पहला 0,-2, मतलब y की वैल्यू -2 और x 0, तो y -2 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, ये y -2 है, y वाली साइड में -2, ठीक है, और x 0 वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, y-2 हमने लगा लिया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है x3 y0। अब x3 कहाँ पे है, ये x3 है, तो अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ स्केल रख के, ऐसे इसको अंदाजे से मिला दें, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 का है ग्राफ, इसके ऊपर मैं इक्वेशन 1 मेंशन भी कर रहा हूँ। अब दूसरा हमने लगाना है, दूसरे के हमारे पास पॉइंट क्या है, 0,4 है, मतलब y4, x 0 है और y4 है। अब y4 कहाँ पे है, देखिए y4 यहाँ पे, ये पॉजिटिव वाली साइड पे है ना, और x6, अब x6 कहाँ पे है, x6 यहाँ पे है, तो अब हम इस 4 और 6 को मिला देंगे, ये हमारा इक्वेशन 2 का ग्राफ होगा। तो देखिए ये हमने इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ भी बना लिया इन दोनों को मिला के, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ है। अब हमने चेक करना है कि हमारा जो शेडेड रीजन है वो कौन सा होगा। उसके लिए हम टेस्ट करेंगे दोनों इक्वेशन को 0 0 x और y को पुट करा के। अब जो पहली इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन अगर आप देखें 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ भी 0 पुट के, यहाँ भी 0, हमारे पास 0 हमारे पास आ जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, 0 लेस देन और इक्वल टू 12। क्या 0 लेस देन 12 होता है, ग्रेटर नहीं, ये लेसर है, तो वाकई 0 लेस देन ही 12 होता है। और इसी तरह दूसरी अगर हम पुट करें x की 0 y 0 पुट करें 0 लेस देन 6, तो 0 लेस देन 6 भी होता है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं। तो हमारा जो इक्वेशन 1 का ग्राफ है उसका सोल्यूशन भी ओरिजिन की तरफ होगा, ऐसे करके शेड होगा, ठीक है। और दूसरे ग्राफ का भी ओरिजिन की तरफ है, तो वो भी मतलब ये वाला एरिया सारा हम शेड करा देंगे ऐसे करके, ठीक हो गया, ये सारा शेड हो जाएगा ऐसे करके। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पार्ट है 4 क्वेश्चन का, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो सबसे पहले उसी तरह कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख लेंगे, इन इक्वालिटी को इक्वल में चेंज कर लेंगे, फिर पहले इक्वेशन 1 के पॉइंट बनाते हैं, x और y को 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे y 5 आ जाएगा, तो पहला पॉइंट 0,5 आ गया।
अब y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास देखिए x 5 आ जाएगा, तो 5,0 हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। x 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 1 आएगा, -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो y -1 0, -1 पहला पॉइंट आ जाएगा। अब y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x 1 आ जाएगा, तो x 1, 0 हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, हमारे पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंट को हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करवाना है, फिर शेड करना है। तो पहले हम पॉइंट कराने लगे हैं, प्लॉट कराएंगे 0 5 और 5 0, मतलब x 0 y 5, मतलब y 5 पे पॉइंट लगेगा और x 5 पे पॉइंट लगेगा और उनको हम मिला देंगे। तो ये देखें y5 और x5 मैंने ये पॉइंट लगाया और इसको स्केल के साथ क्या किया, मिला दिया है। ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 का ग्राफ बन गया। अब इक्वेशन 2 में जो हमने ग्राफ बनाना है ना, वो क्या है, वो देखें, वो है y पे -1 और x वाली साइड पे हमने पॉजिटिव वाली साइड पे, x की पॉजिटिव साइड पे 1 पे हमने पॉइंट लगाना है, और y की माइनस वाली साइड पे। ये देखें x +1 और y -1, इन दो पॉइंट लगा के इनको आपस में मिला देंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफ बन गया। ठीक है, अब शेड कौन सा करें रीजन, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, कहाँ पे शेड करें। तो शेड करने के लिए भी इक्वेशन में जीरो पुट करवाना पड़ेगा। तो पहले तो इक्वेशन 1 का शेड देखते हैं ना। x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें, 0 बन जाएगा। 0 5 से बड़ा है, कंडीशन कहती है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हमारा ग्राफ 1 का जो सोल्यूशन का रीजन है ना, शेड होने वाला, वो ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि ओरिजिन से अवे होना है। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये इक्वेशन 1 वाला ग्राफ है, इसका अवे होना है, तो मतलब इसको शेड कर देंगे। इक्वेशन 1 में जब आप 0 पुट कराओगे ना दोनों साइड पे, तो 0 और x और y दोनों 0 पुट, तो हमारे पास बन रहा है 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्या 0 5 से बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। तो मतलब हमारा जो इक्वेशन 1 का जो शेड एरिया रीजन बनता है ना सोल्यूशन का, वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि ओरिजिन से अवे होगा। तो हमारा ये वाला बनेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखते हैं दूसरी में। जब आप दूसरी में पुट कराएंगे ना x और y की जगह 0, तो हमारे पास बनेगा 0 लेस देन 1। ये ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मतलब इसका ओरिजिन की तरफ होगा। ये जो ग्राफ है ना 2 वाला, इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। अब जब इसकी तरफ होगा तो यहाँ चलता जाएगा। अब देखें, उसका ऐसे जा रहा है, ठीक है, और इसके वाला जो है वो यूं चल रहा है। अगर आप देखें इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है, अब देखिए जब एक कंडीशन ट्रू हो और एक फॉल्स हो, जैसे यहाँ पे है, ये फॉल्स हुई है, ये ट्रू हुई है, तो उस वक्त यहाँ पे देखना दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है। तो दोनों का कॉमन रीजन जो है ना, वो ये वाला बनेगा, ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये ओरिजिन की तरफ ऐसे ऐसे चल रहा है, यहाँ जाएगा, और वो यूं करके जा रहा है और ये उससे बाहर है, तो ये तो उससे टच नहीं ना हो रहा। तो फिर कॉमन रीजन दोनों का कौन सा है, तो ये रीजन दोनों का कॉमन है, तो हम इसलिए इसको शेड करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में ये वाला रीजन जो है वो शेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x - y लेस देन 2। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे, इन इक्वालिटीज को इक्वल में चेंज करेंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब इसके पॉइंट निकालेंगे, x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो 7y 21 बन जाएगा, 7 उधर आकर डिवाइड हो जाएगा y 3, तो इसका पॉइंट बन गया 0,3। अब इधर क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे, -y = 2, तो जब हम इसको सॉरी, इसमें अभी पहले इक्वेशन 1 में तो पूरा कर लें, तो इसमें y 0 पुट करेंगे तो 3x = 21, 3 इधर आके डिवाइड होगा, तो x 7 y 0, तो ये हमारे पॉइंट बन गए। अब इक्वेशन 2 में करेंगे तो यहाँ बन जाएगा x 0 पुट करेंगे, -y = 2, तो माइनस शिफ्ट हो जाएगा, या दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करा ले, ऐसे समझ ले, जैसे मर्जी समझ ले, तो y बार -2 बनेगा, 0, -2 पहला पॉइंट बन जाएगा। फिर जब आप y को 0 पुट कराओगे तो x 2 बन जाएगा। लें जी, ऊपर मैंने लिख दिया इक्वेशन 2 के, अब मैं पॉइंट बना रहा हूँ, तो x को 0 पुट किया, -y = 2, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा ले, इधर माइनस माइनस काट जाएगा, इधर -2 बच जाएगा, और इधर y 0 पुट करेंगे तो x 2 आ जाएगा, तो 2,0 ये पॉइंट बन गया। अब चारों पॉइंट आपके पास बन चुके हैं, अब आपने जस्ट प्लॉट करवा देने हैं। ठीक है, हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, हमारी जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के जो पॉइंट्स हैं वो है 0,3, मतलब y की 3 है, और x 0,7, मतलब x7 y3, तो ये y3 ये x7, आपने इन दोनों को मिला देना, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो भी हमने ऊपर निकाला है, 0 - 2, मतलब y -2 और x2, -2 और 2,
तो इन दोनों को मिला देंगे, ये इक्वेशन 2 का बन जाएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सी जो इक्वेशन है वो हमारी जो कौन सी वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं इक्वेशन, ओरिजिन वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो जब हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे ना 0 0, तो हमारे पास 0 ग्रेटर देन 21 आंसर आएगा। अब 0 ग्रेटर देन 21 रॉन्ग है, 0 21 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली, ये जो इक्वेशन 1 है जो यूं करके जा रही है, इसका जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, मतलब इसे ओरिजिन से अवे होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ऐसे करके। अब जो दूसरी इक्वेशन है ना, उसका जब हम 0 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 0 लेस देन 2 आता। अब देखिए ये ट्रू है, फिर वैसे ये एक ट्रू है एक ट्रू नहीं है, जैसे पीछे वाले में था, तो हम इसका कॉमन रीजन ढूंढेंगे। तो इसका तो है ना, इस वाले ग्राफ का, ट्रू वाले इक्वेशन के ग्राफ का ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब यूं करके चलेगा, ऐसे करके, ऐसे, मतलब ये वाला नहीं आएगा। तो मतलब ये वाला रीजन दोनों का कॉमन है, तो इसको बस आप शेड करवा दें, ये शेड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरह 4x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 उसी तरह करेंगे। दूसरी इक्वेशन अब हमें जो है ना वो उन्होंने सिंपल सी दे दी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी। हमने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी है, CE का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इन इक्वालिटीज को चेंज करके इक्वल में लिख दिया। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो बन जाएगा ना पॉइंट, वो क्या बन जाएगा, इसको हम होल की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे होल की फॉर्म, 3 को अंदर रख कर 2 पर डिवाइड करेंगे तो 1 होल 1/2 बन जाएगा। 2 2 1, 2 1 2 प्लस 1 3/2 ही बनेगा। ठीक है, तो 1 होल 1/2 लिख सकते हैं हम, 3/2 को साथ में वो माइनस चलता रहेगा। दूसरी इक्वेशन के हम पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास y भी x भी है, तो x को 0 पुट करोगे तो हमारे पास एक y की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी -4। फिर हम y को 0 पुट करेंगे तो 4x = 12, तो x3 आ जाएगा। तो ये देखिए इक्वेशन 1 के हमने पॉइंट बना लिए, y -4 और x 0, तो 0, -4 पहला पॉइंट, और दूसरा जो है y 0 पुट करने से बनेगा 3 0। ठीक है, तो अब हमने बनाना है जी ग्राफ। ठीक है, ऐसे करके ये एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, पॉइंट्स लगाएंगे, इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू एक्स की, उधर वाई की पॉजिटिव इधर वाई की नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक्स 0 है, वाई -4 है, एक्स 0 वाई -4, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना हमारी। तो x 0 y -4, y माइनस वाली साइड पे किधर है, यहाँ पे, तो यहाँ लगाएं एक पॉइंट, लग गया। उसके बाद इधर आ जाए x +3, तो वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे। अब आपने ना कि स्केल उठा के ये 3 और -4 को आपस में करवाना है मैच। तो यहाँ 3 और -4 को हमने मिला दिया है, ऐसे करके हमारा ग्राफ बन गया। अब हमने इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाना जो है 1 होल 1/3। ठीक है, 1 होल 1/2 है और है माइनस वाली साइड पे। ठीक है, तो माइनस वाली साइड पे 1 पे जाएंगे, 1 के आगे हम 2 पार्ट्स करेंगे और पहले पार्ट पे हमारा वो ग्राफ बनेगा। तो देखिए ये हम माइनस वाली साइड पे आ गए 1 पे। अब 1 के आगे 2 पार्ट्स करने हैं, 2 पार्ट्स करने हैं तो एक लाइन लगाना पड़ेगी, एक लाइन लग गई। अब देखिए 2 पार्ट बन गए। अब इस पार्ट के ऊपर हमारा वो होगा ग्राफ। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर ग्राफ बना देना है। तो मैंने ये जो है इसको ग्राफ इसका बना दिया। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि हमने किस रीजन को शेड करना है, शेड कौन सा करना है। देखिए पहले इसको देखते हैं, हमारी जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को हम बारी बारी देखते हैं। यहाँ पे 0 पुट कराएं इक्वेशन 1 में, यहाँ पे 0 पुट कराएं, 0 लेस देन 12। ठीक है, पहली ट्रू होगी सिचुएशन हमारी। ठीक है, अब यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 ग्रेटर देन -3/2, तो 0 किसी भी माइनस वाली वैल्यू से तो बड़ा ही होता है ना, मतलब ये भी ट्रू है वो भी ट्रू है, दोनों का ग्राफ हमारा टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। टुवर्ड्स ओरिजिन उसका जो रीजन हो रहा है शेडेड रीजन वो जाएगा। तो ये भी देखें टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये एरिया शेड हो जाएगा, और ये भी जो है टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। तो हमारा मतलब ये वाला एरिया शेड हो जाएगा, हमने इसको शेड कर देना, ये सारा हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। ऐसे करके हम इसको शेड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा पार्ट है ना वो बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है, वो आपने खुद प्रैक्टिस कर लेनी है, मैं आपको लास्ट पार्ट करवा देता हूँ। 5x + 7y लेस देन इक्वल टू 35 है, x - 2y लेस देन 2 है। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखे हैं, इसको यहाँ इक्वल लिखा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करें, y की 0 पुट करें, तो इक्वेशन बनाएंगे हम, 2 पॉइंट्स बनाएंगे। पहले इक्वेशन 1 के लिए बना लेते हैं, फिर इक्वेशन 2 के लिए बना लेंगे।
तो इक्वेशन 1 के लिए जब x की यहाँ 0 पुट करेंगे तो 7y इक्वल टू 35, तो यहाँ से y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो 0,5 पहला पॉइंट आ गया। अब y 0 पुट करेंगे तो 5x इक्वल टू 35 बन जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड होगा तो x 7, तो 7,0 ये पॉइंट आ गया पहली इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास जो है उसमें जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -2y इक्वल टू 2 आएगा, -2 उधर जाकर डिवाइड तो y -1 आ गया। अब y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा 2,0 और यहाँ बन जाएगा 0,-1। ठीक है, तो अब हमने ना इसको प्लॉट करना है। ये देखें मैंने नंबर लाइन लगा ली है उधर भी और उधर भी। ठीक है, तो इक्वेशन 1 का जो ग्राफ है वो कैसे प्लॉट होगा, y वाली साइड पे हमने +5 पे पॉइंट लगाना है और x पे 7, तो उनको मिला देना है। तो ये देखें y +5 और x 7 ये लगा के इन दोनों को मिला दिया, ये इक्वेशन 1 का ग्राफ हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 का देखें, y -1 है और x 2 है। देखें x 2 यहाँ पे है, y -1 यहाँ पे, इन दोनों को मिला दें। ठीक हो गया, तो अब हमारा ये ग्राफ बन गया। अब हमने शेड किसको करना है वो देखना है। तो शेड करने के लिए देखिए जब इक्वेशन 1 में हम 0 पुट कर रहे हैं 0 <35, तो ये वाकई ट्रू है, 0 वाकई 35 से लेस ही होता है। इधर पुट कराएंगे तो 0 <2, तो ये भी ट्रू है, मतलब दोनों का ट्रू हुआ है। तो दोनों का सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। तो हम यहाँ इसको शेड करेंगे तो ये ऐसे टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा, ये शेड करें तो ये भी टुवर्ड्स, तो दोनों का ये कॉमन एरिया बन जाए। तो ये सारा जो है ना ये हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप पेंसिल उठा के या पेन से ही कर दें या आप यूं करके शेड कर दें। लें जी, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी। इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर भी 9th क्लास के अपलोड हो रहे हैं, वो भी देखा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।